बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस एबिलिटी की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। उसमें जो सीरीज़ मैं पहले स्टार्ट कर चुका हूँ वो है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में से जो मैंने एक ग्रुप था इन्वायरमेंटल साइंस का, मैंने उससे स्टार्ट लिया है। उसके हम ऑलमोस्ट 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो 4 लेक्चर पहले नहीं देखे तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 के CSS के अंदर ये टॉपिक रिपीट हो चुका है और काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है CSS के अंदर, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन 2017 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब वो आपने फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। अब देखो, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो क्या करना है। अब सबसे पहले आपने अपने दिमाग के अंदर स्केच बनाना है विद इन 2 मिनट्स। आपने इसकी आउटलाइन बनानी है कि कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। पहली बात तो ये आपने दिमाग में बिठाना है कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। स्केच बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जो टाइप्स हैं उनके नाम बता देने हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। और अगला जो काम है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर की वजह से होता है, वाटर की वजह से, लैंड की वजह से और नॉइस की वजह से। और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, और उसके बाद हम उसके इफेक्ट लिखेंगे। उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पोल्यूशन, उसके बाद इफेक्ट, उसके बाद हम उसकी रिकमेंडेशन दे देंगे। आपने यही सेम टू सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक या एयर पोल्यूशन है उसकी क्या वजह है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और आप इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स आप ले सकते हैं ताकि आप जो है ना इस पोल्यूशन को खत्म कर सकें। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक भी आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोल्यूशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अब देखो, मैंने आपको 3 से 4 टाइप्स बताई पोल्यूशन की: एयर, वाटर, लैंड और नॉइस। सॉरी। अब देखो, इन्हीं के अंदर जब अनडिजायरेबल चेंज होगा, क्या होगा, अनडिजायरेबल चेंज उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जो कि हार्मफुल होगा किसके लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए ऑन दी अर्थ। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। आप देखो, आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर लैंड brought about by human activities which have harmful effect on the living organisms on earth and aquatic life। एक्वेटिक लाइफ होती है जो समुद्र के अंदर, दरियाओं के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन 4 हैं। एक वाटर है, एयर है, एयर को हम एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, लैंड है और नॉइस है। अब देखो, हम फैक्टर डिस्कस करते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, क्या बनते हैं, एयर पोल्यूशन की काज बनते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला काज है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या खारिज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या बनाते हैं, वो NHNO3 बनाते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जब वाटर से बनता है, हम इसको जब रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, इसका नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है, HNO3। ये एक एसिड रेन है। जब एसिड रेन होती है तो क्या होती है, जब एसिड रेन होती है तो इससे हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ के ऊपर, एक्वेटिक लाइफ, उसके ऊपर इफेक्ट होंगे हार्मफुल। अगला जो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड पैदा कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो एसिड रेन का बास बनती है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन क्या, जब लावा निकलता है, मैग्मा, जब वो हमारी जमीन पे, उसको हम लावा कहते हैं, तो उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो ये भी हमारी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगली जो है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम कर रहे हैं
उसके थ्रू क्या होती है, उसके थ्रू अमोनिया एक्सेस अमाउंट में खारिज होती है। इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे आप देखो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर बहुत सारी हशरात हैं जो ज़मीन की फर्टाइलिटी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखो जब अमोनिया एक्सेस अमाउंट में होगी लैंड के ऊपर तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लो हो जाएगी, और क्या होगा, और ये होगा कि जो हमारी ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी। अब अगली जो है एक्टिविटी वो है फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट को आग लगती है, ये भी बहुत बड़ी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। अगला है पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों हम इसके फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। पहली बात तो यह है कि रिस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल में दुश्वारी आती है और लंग्स के होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट हो जाते हैं और लंग्स में एक तरह के इश्यूज पैदा हो जाते हैं। अगली जो चीज़ है वो है कैंसर, इससे कैंसर भी फैलता है और एसिड रेन भी होती है। अब अगला जो फैक्टर है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पोल्यूशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड पोल्यूशन का बास बनते हैं। पहला जो है इंक्रीज सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट हैं तो उनकी जब अमाउंट बढ़ेगी हमारी लैंड के ऊपर तो क्या होगा, तो हमारी जो लैंड की पोल्यूशन है वो विधिका से बढ़ती जाएगी। अगली जो है अवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जब फर्टिलाइजर का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हमारी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो लैंड की इरोजन होती है वो ज़्यादा हो जाती है और लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी वजह बनती हैं लैंड पोल्यूशन की। अगली जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि आज का अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है कि हमारी 36% पॉपुलेशन जो है वो शहरों के अंदर रहती है और 64 पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स होंगे इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। अब इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का मसला बढ़ जाएगा। फूड सिक्योरिटी का मसला क्यों बढ़ेगा, उसकी वजह यह है कि जब हमारी लैंड की इसकी जो लैंड की हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, जब उसकी ज़रख़ेज़ी कम होगी तो लो प्रोडक्शन होगी। लो जब प्रोडक्शन होगी तो फूड की सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो टाइम बढ़ती जा रही है और फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ये है डिटेरियोरेटेड हेल्थ इश्यूज काफ़ी क्रिएट हो रहे हैं। आज रिसेंटली वैसे कोरोना वायरस आया हुआ है और इसके अलावा बहुत सारे जो वायरसेस हैं, जो जैसे पोलियो है और बहुत सारी डिजीज़ आ चुके हैं, कैंसर हैं। इसकी जो बहुत बड़ी वजह है ना वो हमारी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सेहत के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली हम पे अफेक्ट कर रही हैं। और अगली जो चीज़ है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लॉस हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। अगली जो आगे जो हम काम करने जा रहे हैं वो है उसकी रिकमेंडेशन आपने जरूर देने, क्योंकि उसने फैक्टर्स पूछे हुए हैं, आपने रिकमेंडेशन जरूर देनी है अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो। अब यूज ऑफ 3R स्ट्रेटजी, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ 3R स्ट्रेटजी के बारे में, आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल के बारे में बता चुका हूँ। हम ये स्ट्रेटजीज अपना के क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूज ऑफ लेड फ्री फ्यूल, हम लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसमें उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल कैंपेन्स हम शुरू करके अमंग मासेस के अंदर डिफरेंट कंट्रीज की जो यूनियंस होती हैं उनके थ्रू हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के अंदर जितनी भी ममालिक हैं, यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं, वो सब मिलके इस पे काबू पा सकते हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करके इस पे काबू पा सकते हैं। वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी क्लीन एनर्जी है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करके क्या कर सकती है, इस पर कमी पा सकती है। हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिस्पोज वेस्ट को हमने डिस्पोज करना है कौन सा तरीका इस्तेमाल करके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमने चौथा टॉपिक डिस्कस किया है, चौथा लेक्चर डिस्कस किया है, इसी के ऊपर ही था, आप उसको जाके देख सकते हैं। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, हम अपनी पर्सनल व्हीकल यूज करने की बजाय हमने क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी, ताकि धुआं कम निकले। धुआं की क्यों क्या होता है, स्मोक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो हम कौन सी क्या यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगली है यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो एनर्जी, सोलर
एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, ये ऐसी एनर्जीज हैं जो रीन्यूएबल एनर्जीज कहलाती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और हमारे माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, हमारी अपने भी जो डोमेस्टिक यूज़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ है या कमर्शियल यूज़ है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो लेक्चर था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन देना चाहें, कोई अगर आपको टॉपिक कोई आपको समझ नहीं आ रहा एनवायरमेंटल साइंस से जीएसए से रिलेटेड, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।